स्वागत है बी फर्स्ट टू कॉपी में। तो हमने पार्ट टू में जैसे कि हमने ये ऐप बनाया था, आप देख सकते हैं ये यूज़र इंटरफेस है। तो हमने कहा था कि नेक्स्ट पार्ट इसको हम बेहतर करेंगे। एक तरह से देखिए तो जो भी हमने चाहा वो हमें मिल चुका है, ठीक है। मगर जो यूज़र इंटरफेस है मुझे पसंद नहीं। और मान लीजिए आप चाहते हैं कि इसको फिक्स कैसे करें। मान लीजिए आपको बोलना है, उसको बेहतर करना है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे एजेंट मोड में आएंगे, आप बोलेंगे कि मुझे ऐसे बना के दीजिए, तो वो बना के दे देगा, ठीक है। मगर हम पहले ट्राई किया था मगर कुछ ज़्यादा चेंजेस किया नहीं, ठीक है। तो हम पहले इसका डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका हमने स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है। अब हम स्टिच खोलेंगे। स्टिच बेटा जो गूगल का है। अब अगर प्रो वर्जन है तो आप यूज कर सकते हैं। तो हम यूज करेंगे रीडिज़ाइन, ठीक है। रीडिज़ाइन की करेंगे, हम बोलेंगे कि बेहतर बनाने के लिए उसमें हम जो स्क्रीनशॉट हमने लिया है उसको हम डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने ये स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है। इसको हम ओपन करेंगे। अब बोल रहे हैं कि इसको बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। इसको जनरेट में क्लिक करेंगे। तो ये जो ऐप है गूगल का, वो आपके लिए डिज़ाइन बना सकता है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह डिज़ाइन है, ठीक है। और हमें वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि एडिंग ए स्लैश ऑफ कलर्स। तो थोड़ा वेट कीजिए, उसके बाद हमें समझ में आएगा कि क्या चेंजेस किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। अब चाहें तो पहले यहाँ पर आप डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है पहले से। तो आप डिज़ाइन पहले बना दीजिएगा यहाँ से, उसके बाद आप डायरेक्टली एंड्रॉइड स्टूडियो में वैसा ही बना दीजिए। अगर आप सिंपल ऐप बना रहे हैं तो एंड्रॉइड स्टूडियो से आप कीजिए, वो आसान रहेगा। मगर आप कॉम्प्लेक्स ऐप बना रहे हैं और आपका फोकस यूज़र इंटरफेस है, तो आप स्टार्ट कीजिए स्टिच से, पहले डिज़ाइन बनाइए, उसके बाद कहीं और काम कीजिए। आप देख सकते हैं हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह का है जो हमें पसंद नहीं आया, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है क्या करना नहीं करना है। आप देख सकते हैं मुझे कुछ पसंद नहीं आया। आप यहाँ एडिट में जाइए तो एडिट ऐड चार्ट में यहाँ बहुत सा ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये जो एक और चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पर क्लिक कीजिए एक्सपोर्ट्स में, ठीक है, तो आपको जिप का ऑप्शन मिलेगा या कोड टू क्लिपबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली आप चल जाएंगे एआई स्टूडियो, वहाँ पर आपके बना देगा। तो मैं इसको रहने देता हूँ, इसको मैं काटता हूँ पहले, ठीक है। यहाँ पे एड का ऑप्शन दिया है, आप चेंजेस कर सकते हैं थोड़ा मोड़ा। आप देखिए यहाँ पे कोड वर्जन का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, मैं दिखा रहा हूँ एक चीज़, इसमें समय लगेगा आपको 3 से 5 मिनट। ये क्या करेगा, जो है इसका एक HTML बना देगा जो आप अपने ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं। एक तरह से बोल सकते हैं कि आप एक स्टैटिक वेबसाइट बना देगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कुछ समय लगेगा और वो बना देगा। तो आप चाहे तो पहले यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं और आप ऐप भी चाहते हैं, तीनों जो एक ही डिज़ाइन चाहते हैं, तो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अगर आपको डिज़ाइन कुछ अलग चाहिए तो आप बोल सकते हैं क्या चेंजेस चाहिए, ठीक है। और आप देख सकते हैं मुझे कुछ पसंद नहीं आया इसमें, ठीक है। सर्च डाला गया है मगर तभी भी कुछ खास ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ समय लगेगा। तो मैं आपको सलाह दूँगा कि आप यहाँ पर ट्राई कीजिए पहले। आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं क्या करना नहीं करना, लिख सकते हैं, आप एक बेहतर डिज़ाइन बना सकते हैं। हमारा गोल डिज़ाइन इतना बेहतर बनाना है नहीं, हमारा गोल है एक बेहतर ऐप बनाना, ठीक है। और आप जैसे ऐप चाहते हैं, मान लीजिए आप एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ करते हैं, तो आप इसके माध्यम से बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि सिंपल डिज़ाइन आसानी से बना देगा। आपको क्या चाहिए, एक बेटर प्रॉम्प्ट चाहिए। मैं वही इमेज अब मैं चैट जीपीटी यूज़ करूँगा, ठीक है। चैट जीपीटी में आप इमेज अपलोड कीजिए, देखिए ये इमेज है। आप जो भी चीज़ है आप डायरेक्टली बोल दीजिए। आप जैसे कि मैं एंड्रॉयड स्टूडियो ऑटो 2 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसका नाम लिख दूँगा, आई एम यूजिंग। आप चाहे तो वॉइस में भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वॉइस में टाइम होता है, ठीक है। एंड्रॉयड स्टूडियो, आप देख सकते हैं मेरा स्पेलिंग मेरी शायद इंग्लिश ठीक नहीं है, इसलिए एंड्रॉयड स्टूडियो ऑटो नाम है, शायद ऑटो 2। मैं चेक करता हूँ स्पेलिंग सही है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जो OTTER ऑटो है, तो TTE ऑटो 2, ओके। मैं लिख दूँगा कि ऑटो 2 2025। मैं फिर से ट्राई करता हूँ। आई एम यूजिंग एजेंट मोड टू क्रिएट an app. Can you design it and add a functionality like favorite, save option,
एंड अदर्स। तो जैसे आप देख सकते हैं कि आपकी इंग्लिश कुछ अच्छा नहीं आया, ठीक है। मेरा जो इंग्लिश था वो ठीक नहीं है, इसलिए कुछ गलतियाँ हो गई। अगर आप यूज़ करते हैं, मान लीजिए गूगल का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या गूगल ट्रांसलेटर, तो वहाँ पर अच्छा से वो समझ लेगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ। कैन यू डिज़ाइन इट एंड ऐड ए फेवरेट। मुझे फेवरेट का स्पेलिंग याद तो नहीं है, तभी आप लिख सकते हैं, कोई गलती कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं फेवरेट करता हूँ, फेवरेट ऑप्शंस। ओके, ठीक है, मैं भूल गया। ऑप्शंस लाइक फेवरेट, सेव एंड लाइक्ड एंड अदर्स। तो आप देख सकते हैं मैंने कह दिया कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं ऐसा बनाना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि उसने लिख दिया कि क्या करना नहीं करना है। देखिए इस तरह कर दिया है, किस तरह से डिज़ाइन करना है आप देख सकते हैं यहाँ एक तरह से। तो आप ChatGPT इस्तेमाल कर सकते हैं प्रॉम्प्ट राइट करने के लिए, ठीक है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मान लीजिए कि आपको वो सब करना नहीं है तब। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें डाल दिया गया है यहाँ पे। मैं ऐसा करता हूँ कि वो प्रॉम्प्ट लिख दे मेरे लिए, मगर आप देख सकते हैं एजेंट मोड फ्रेंडली प्रॉम्प्ट यूजिंग एजेंट मोड गेट जेटपैक कॉम्पोस्ट स्टाइल कंपाउंड स्टाइल नेम जनरेट फैंसी टेक्स्ट कॉपी सेव शेयर बटन्स फेवरेट हार आइकन स्टेटस शुड बी होस्टेड। आप देख सकते हैं ये कोड लिखा गया हमारे लिए, तो हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। ये जो प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है इसको मैं यूज़ करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। देखिए अगर आपके पास अच्छा प्रॉम्प्ट है तो ऐप बनाना बड़ा आसान हो आपके लिए। तो मैं हमेशा पहले भी कहा था आपको कि आपके लिए एक अच्छा प्रॉम्प्ट होना चाहिए जिसमें डिटेल लिखा हुआ होना चाहिए, क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। अब मान लीजिए आप एक प्रॉम्प्ट डाल रहे हैं, आप उसको बार यूज़ करेंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो बार अलग हो, फ़ॉन्ट अलग हो, कलर अलग हो, शायद कई बार आपको एरर मिले उसी कोड में। पहली बार आपको एरर नहीं मिला था, मगर दूसरे तीसरी बार में आपको एरर मिल सकता है। मैंने ऐसे प्रॉब्लम फेस किया हूँ बहुत बार, इससे मैं कह रहा हूँ। तो आप कोशिश कीजिए आपके पास अच्छे प्रॉम्प्ट हो जिससे कि आपको ये सब करना ना पड़े। अगर मैं एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखता पहले तो मैंने जो इतना टाइम पास किया है उतना देर से उतना करना नहीं पड़ता। तो मैंने पहले भी कहा है क्या वीडियो में, अगर ऐप बनाना चाहते हैं तो पहले डिसाइड कर लीजिए क्या चाहिए नहीं चाहिए। अब मेन प्रॉब्लम मुझे फेस हुआ है बनाने में वो था डिज़ाइन। ये फंक्शनलिटी डालने में कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसको कह दिया वो कर देगा, मगर जब आती है बात डिज़ाइन करने की तो वो नहीं कर पाता, क्योंकि हमें पता नहीं कैसा ऐप चाहिए। यही मेन प्रॉब्लम है। और आपको पता है कैसा चाहिए तो आप इमेज डाल कर बता सकते हैं ऐसा चाहिए, वो कर देगा। तो मेन प्रॉब्लम हमें वही फेस करना पड़ा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिज़ाइन है मुझे तो कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक है। हम इसको रन कर देखते हैं तो हमें समझ में आया क्या डिज़ाइन चेंजेस हुआ है कि नहीं। कभी कभी आप ध्यान दीजिएगा जो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रीव्यू, हो सके तो सेम प्रीव्यू नहीं दिखा है जिस तरह से ऐप में आता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप ऐप में रन करके चेक कीजिए कि हमारा डिज़ाइन कैसा है, कि कभी कभी हमें एक गलत दिखा देता है, क्योंकि जो कोड लिखा हुआ है जो प्रीव्यू का वो अलग से लिखा गया हुआ है, जो एक्चुअल कोड होता है कभी कभी डिफरेंट आता है। तो क्योंकि AI लिख रहा है तो आप पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते, तो एक्चुअल ऐप चेक कीजिए यहाँ से रन करके, आपको समझ में आ जाए क्या डिफरेंस है नहीं है, ठीक है। जहाँ तक हम जानते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो HTML में बनाया गया था, मुझे लगता है ये HTML वाला मुझे अच्छा लग रहा है। जैसे सिंपल क्लीन है, ऐप उतना कुछ खास नहीं मगर ये मुझे अच्छा लगा। आप यहाँ प्रीव्यू देख सकते हैं, जैसे मान लें मोबाइल के लिए हम देख रहे हैं, मोबाइल के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। डेस्कटॉप करेंगे तो डेस्कटॉप के लिए अलग से दिखाई दे। देखिए एक और ऑप्शन है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आप जाएंगे यहाँ मोर में तो यहाँ आपके व्यू कोड ऑप्शन दिया गया है, आप क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ कोड दे सकते हैं। ये एक तरह का स्टडी वेबसाइट बना दिया आपके लिए। आप उसको कॉपी करके कहीं सेव करेंगे तो आपको सेम डिज़ाइन मिलेगा और सब कुछ काम के एक तरह से। आप देख सकते हैं JS स्विच कर रहा है यहाँ पे, तो आप चेक कर सकते हैं इससे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। कभी कभी सिर्फ डिज़ाइन कॉपी करता है, ठीक है, पूरा फंक्शनलिटी नहीं देता है। तो हम यहाँ आते हैं, आप देख सकते हैं कि जो हमारा डिज़ाइन था उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस हुआ नहीं, ठीक है। इसको मैं काटता हूँ। एक और चीज़ जो हम डालना चाहते थे जो फेवरेट का ऑप्शन था वो सब आप देख सकते हैं यहाँ पे दिल का ऑप्शन दे दिया गया है, ठीक है, जिससे कि हमारा फेवरेट में चला जाएगा ये। मगर हमें टैब नज़र नहीं आ रहा फेवरेट का कहाँ पे नहीं है। आप देखिए कहीं पे आपको फेवरेट टैब दिखाई नहीं दे रहा। तो ये थोड़ा छोटी छोटी दिक्कतें हैं जो हम फिक्स कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कॉपी है फेवरेट है वो काम करने लगा।
तो जैसे मैंने कहा कि हमें बतलाना पड़ेगा ठीक से कि किस तरह से बनाना है, नहीं बनाना है। तो मैं एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखूँगा, ठीक है। उसके बाद ही मैं आपको अगले वीडियो में मैं एक पूरा पार्ट बनाऊंगा जिसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ प्रॉम्प्ट डालना होगा और आपको एक बेहतर रिजल्ट मिल जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। अगर आप करना चाहते हैं तो आप टाइम मार सकते हैं, बार बार बोलेंगे कि इस तरह डिज़ाइन चाहिए नहीं चाहिए, आप चाहे तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इस चीज़ का यूज कर सकते, मान लीजिए आपको डिज़ाइन करना है, आइडिया नहीं है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। मैं बताता हूँ एक और बात, देखिए आप चाहे तो यहाँ आप देखिए, हम इसको बस सेव कर लेंगे पहले, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। पहले क्लिक कीजिए, डाउनलोड ऑप्शन है, डाउनलोड कीजिएगा, थोड़ा समय लगेगा। देखिए डाउनलोड हो गया हमारा फाइल। इसको ओपन करते हैं, देखिए हमारा ओपन हो गया है। डबल क्लिक कीजिए, अब देखिए हमें ये इमेज मिल गया है। मान लीजिए हमें ऐसा डिज़ाइन चाहिए, तो हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपने स्टेज में डिज़ाइन बनाया और हमें किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ करना नहीं है, आप एजेंट मोड में आइए, आप बस यहाँ क्लिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद जहाँ भी फाइल है वो टेम्पलेट कहाँ है वो फाइंड करना पड़ेगा। अब जैसे स्टिच यहाँ पे है, यहाँ पे स्किन है, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा कैसा वो चाहिए, तब बोलेंगे कि इसको अलाउ कीजिए। सेम लिखिएगा तो पूरा सेम टू सेम देगा, तो बोले सिमिलर लाइक दिस, सिमिलर लाइक दिस। या आप अच्छी तरह से बोल सकते हैं, आपका ले एक और बेहतर ऑप्शन होगा आपके लिए कि आप क्या की जो इमेज आप बनाते हैं उसको ChatGPT पर यूज़ कीजिए। अब बोले कि डिस्क्राइब कीजिए इस इमेज को, अब बोल दीजिए कि मुझे इस एंड्रॉयड वर्जन में इस तरह से बनाना है, सब कुछ लिख दीजिए। वो आपके लिए एक अच्छा प्रॉम्प्ट जनरेट कर देगा और आपके लिए आसानी से, जैसा आपने फ़ोटो में देखा था वैसा ही आपको पूरा नज़र आएगा। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आपके लिए बहुत आसान पड़ेगा, मगर कभी कभी गलतियाँ कर देता है इसमें। इससे मैंने कहा कि अगर आप करना चाहते हैं तो ChatGPT इस्तेमाल कीजिए, जेमिनी का मॉडल, उससे बोले डिस्क्राइब करने के लिए। आप बोल दीजिए कि कहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। आप जितना अच्छा समझाएंगे AI टूल को क्या मुझे चाहिए नहीं चाहिए, तो उतना अच्छा प्रॉम्प्ट लिखेगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, कॉपी पेस्ट करना है। अब मेरी दिक्कत यहाँ पे ये हो रही है कि देखिए मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँ कि मैं क्या चाहता हूँ। मैंने लिखा फैंसी टेक्स्ट पहले, उसके बाद मैं डाला बहुत सारा फैंसी टेक्स्ट, उसके बाद मैं डाला फेवरेट का ऑप्शन। तो मैंने ये नहीं कहा कि नीचे बटन डाल दीजिए फुटर में जिसमें ऑप्शन रहे, जिससे क्लिक मारते हुए सब ऑप्शन आ जाए, न्यू पेज में खुले। तो आप जितना अच्छी तरह समझाएंगे AI मॉडल को या एजेंट मोड को, उतना अच्छा और इतना जल्दी वो ऐप बना देगा। तो बस आपको ये करना है। और एक और बात, मैंने जैसे कहा कि मान लीजिए आप एक प्रॉम्प्ट डालते हैं बार बार, तो ऐसा नहीं कि आपको सेम रिजल्ट मिलेगा हर समय। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो आपको रिजल्ट मिलता है वो अलग अलग हो सकता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे हमको कोई और डिज़ाइन चाहिए, देखिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मेक बेटर डिज़ाइन, मेक बेटर डिज़ाइन, या आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, एक आप डिस्क्राइब कर सकते हैं किस तरह ऐप बनाना नहीं बनाना है, वो बना देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास 14 और लिमिट्स है, उसके बाद हम बना नहीं सकते हैं आज के लिए, तो हमें वेट करना पड़ेगा कुछ समय के लिए, देखते हैं क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे जो डिज़ाइन है, मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। आप ऐप में देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी डिज़ाइन ठीक ही ठाक है, मगर जो वीट है वो थोड़ा पसंद नहीं आया, ठीक है। आप इसको रिसाइज भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो डिज़ाइन है कुछ ठीक ही ठाक है, मुझे तो ठीक ही लगा। देखिए डिज़ाइन का ऑप्शन दिया, आप क्लिक करें यहाँ पे तो फिर से बना देगा। आप यहाँ लिखेंगे फिर से, वो फिर से बना देगा। देखिए वो डिज़ाइन कर रहा है फिर से। आप देख सकते हैं हमारा जो डिज़ाइन है पहले से तो बेहतर है, आप देख सकते हैं क्लीन है और मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत सिंपल सा है। उसमें क्या लैग कर रहा है, वो बटन्स है, जो बटन्स हमें चाहिए जो बॉटम में हो। आप देख सकते हैं कॉपी का ऑप्शन दिया गया है, कॉपी कर सकते हैं हम। आपने एक बात ध्यान दिया, जो हमारे पास जो फेवरेट का ऑप्शन था वो शो नहीं कर रहा। इसका कारण ये है कि जो हमने इमेज अपलोड किया था, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो हमने इमेज अपलोड किया था वो सिमिलर में वहाँ पे देखिए, ये इमेज में आप देख सकते हैं कि ये फेवरेट का ऑप्शन दिया नहीं है। तो मैंने इसलिए कहा कि अगर मान लीजिए आप इमेज डालते हैं, अगर आप बोलते हैं कि सेम टू सेम करने हैं, तो सेम टू सेम कर देगा। तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि ऐसा बोलिए कि
वो समझे कि हमें सिर्फ वो फंक्शनैलिटी चाहिए जो जो जिस तरह का है, पूरा कॉपी नहीं करें। यहाँ पर देखिए देख सकते हैं पूरा कॉपी कर लिया है, इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम दे रहा है। देखिए और सब फंक्शनैलिटी सब ठीक ठाक काम कर रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है। आप मैं इसको आपके वीडियो के लिंक में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जो डिज़ाइन हमने फिर से डिज़ाइन किया वो ज़्यादा कलरफुल है, मगर कुछ खास पसंद नहीं आया हमें। तो जैसे कि आप स्टेज का यूज करके आप डिज़ाइन एक अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं। आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं, मैंने आपको बताया किस तरह से आप कर सकते हैं। मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, बहुत अच्छा था, मैं आप दिखाना चाहता हूँ। आप देखेंगे तो मैं जब और प्रोजेक्ट जाएगा, देखिए यहाँ पे है, मैं पहले बना रहा था ऐप इसके बारे में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमने डिज़ाइन करवाया था, तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन हमने करवाया था। आप देख सकते हैं डिज़ाइन ठीक ठाक कर देता है। तो आप यहाँ पहले ट्राई कर सकते हैं। जैसे देखिए जो ह्यूमन एक्चुअल हमने करवाया था, तो कुछ इससे डिज़ाइन किया था। तो पहले आप यहाँ से डिज़ाइन करवा के इमेज को डाउनलोड कीजिए और डायरेक्टली जिस तरह से हमने किया था उस तरह कीजिए। उस तरह करने से मान लिया आप कोड नहीं लिखे हों तो भी वो आपको उस तरह से बना देगा, ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये बात आप ध्यान दीजिए जब आप ऐप बना रहे हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर सिंपल सा ऐप है तो डायरेक्टली एजेंट मोड यूज करके बनाइए, आपको ज़्यादा यूजर इंटरफेस कोई टेंशन नहीं है। तो मगर आप यूजर इंटरफेस के ऊपर आपका मेन फोकस है, आपको डिज़ाइन अच्छा चाहिए, तो पहले आप एक डिज़ाइन बनाइए, यहाँ से इसको डाउनलोड कीजिए जिस तरह से हमने किया था इमेज के साथ। आप वैसा कर सकते हैं, या आप ChatGPT यूज करके बोलिए उसको डिस्क्राइब करेंगे इमेज को, उसके बाद जो प्रॉम्प्ट आएगा उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए। इस तरह से आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। क्योंकि इमेज में कभी कभी ये होता है कि मान लीजिए जैसा इमेज है सेम टू सेम कॉपी कर देगा, मगर कभी कभी ये दिक्कत होता है जो फंक्शनैलिटी जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता है। तो इसलिए आप प्रॉम्प्ट डालने की कोशिश कीजिए, या इमेज डालिए और लिख भी दीजिए कि आपको क्या चाहिए, तो इससे आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो देख सकते थर्ड पार्ट में आज के इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बेहतर करेंगे, अच्छे आपको एक प्रॉम्प्ट मैं लाऊंगा, ठीक है। हम स्टार्ट से बनाएंगे बिना कुछ किए हुए, मैं डायरेक्टली प्रॉम्प्ट डालूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, और कितना समय लगेगा एक ऐप बनाने में अगर आपके पास एक प्रॉम्प्ट है। अब मैं यही ऐप बनाऊँगा, ठीक है, कोई और ऐप नहीं बनाऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और एक ऐप बनाते हैं। कोशिश रहेगा 10 मिनट के अंदर बनाने की कोशिश करूँ, ठीक है। वीडियो देखने का शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।